वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। बीजिंग में अनियन अस्पताल पहुँच गए। अस्पताल के मौसर निज़ाम, जदीद सहूलियात और आला तिबी खिदमात का मुआयना किया। अनियन अस्पताल के दौरे में शहबाज शरीफ को जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और इंतजामी निज़ाम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर सेहत के मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना और वज़ीर इत्तलात समेत आला हुकाम शामिल थे। जंग अजीम दोम की 80वीं सालगिरह पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ चीन की आलीशान परेड पर चीनी, रूसी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साथ साथ तीनों अहम तरीन लीडर्स परेड वेन्यू में एक साथ दाखिल हुए। एशिया के ताकतवर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ की मौजूदगी पाकिस्तान की खित्ते में बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करती है। चीन की तारीखी परेड में भारत नजरअंदाज, मोदी को दावत नहीं दी गई। चीन का अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश, तवील फारसे तक मार करने वाले बैनुल बराज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल। ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा, दुनिया आज अमन या जंग के फैसले के दोराहे पर खड़ी है। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन और रूस समेत किसी भी मुमकिना मुखालिफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। अमेरिका के खिलाफ नया इत्तेहाद बनता है तो भी फिक्र की बात नहीं। चीन की तारीखी परेड के मौके पर ट्रंप का स्पेस कमांड हेडक्वार्टर रियासत अलबामा मुंतकिल करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अलबामा से मिसाइलों और हथियारों को ले जाने और दुश्मन पर बरसाने में कम वक्त लगेगा। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी सदर पुतिन से शदीद मायूसी हुई। पुतिन से ज़ाती और सिफारती सतह पर बड़ी तवक्कुआत थी। चीन पर टैरिफ आयद नहीं किया, मुज़ाकरात जारी हैं। मार्का हक के बाद दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल सरेआब वाक़े में 15 अमवात हुई। कोयटा वाक़या जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। ये वाक़या बहुत अफसोसनाक था। इसकी रोकथाम के लिए मुमकिन नहीं थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात और पुलिस हुकाम की कोयटा में ब्रीफिंग। कहा, खुदकुश हमलावर की उम्र 30 साल थी, इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। कोयटा वाक़या जलसा गाह के अंदर होता तो बहुत नुकसान होता। मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया कि जलसा खत्म कर दें। आइंदा मगरिब के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। हमें तो कहा गया था मईशत संभल गई है, देखना होगा मुल्क किस सिमत में बढ़ रहा है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल क़ौमी तिजारती खसारा 30% हो गया। इस वक्त मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं। पिछले साल ज़राई शोबे को 2 खरब का नुकसान हुआ। दरियाई चुनाव में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान PTMM पंजाब का कहना है, दरियाई चुनाव में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 5,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सियालकोट और समड़ियाल के मुतादिद देहात खाली करने के ऐलानात। खानकी और कादराबाद के मकाम पर भी सैलाब का खदशा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुल्तान के करीब आबादियाँ ज़ेर आब आने का खदशा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए तवी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। भारतीय हाई कमीशन के आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में बुरेवाला के मकाम पर बड़ा रैला गुजर रहा है। सैलाब से मुतादिद बस्तियां मुतासिर, सरकारी इमारतों को नुकसान, कई फीडर बंद, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
दरियाए रावी पर हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बांध तोड़ दिया गया। बांध तोड़ने से पीर महल के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब चीचावतनी में नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। बर वक्त कार्रवाई न करने पर लोगों ने इश्तियाल में आकर रेस्क्यू करने वाली कश्ती को कब्जे में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और यूनिफॉर्म तकसीम किए। मरियम नवाज ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। खवातीन को घरों की बहाली के इक़दाम का यकीन दिलाया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। झंग और चिन्योट में सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत। 4 सिफात पर मुश्तमिल खत ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शिफाफियत की कमी है। हम रोज़ाना अपने फैसलों में अफसरान को कहते हैं कि आप बादशाह हैं, ना ही इख्तियारात बगैर हदूद क़यूद के हैं। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। सिर्फ इतना कहा है कि खाना तकसीम करने से पहले ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करा लिया जाए। बाज़ जगहों पर निजी तंजीमों की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती है, मरियम नवाज हर जगह इसलिए खुद जा रही हैं कि इंतज़ामिया को भी पता हो हमें कोई देखने पूछने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT की जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। एशियन बैंक के वफ्द ने यकीन दहानी कराई कि रेड लाइन BRT मनसूबे की बर वक्त और मेयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी सतह पर हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मनसूबा है। लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। तहम ओवर बिलिंग के बायस कंपनी को अरबों रुपए के वाजिबात की मद में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सार्फिन ने बिलों की अदायगी करने की बजाय मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक अदालतों में केसेस दायर होने पर 22 अरब के बिल्स मुतनाज़ करार दे दिए गए हैं। फैसलाबाद के थाना झुमरा में SHO अफजल मढ़ार ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। कम उम्र बच्चों को 8 दिन से वालिदैन के हमरा थाने में महबूस रखने का इंकिशाफ। फुटेज में बच्चों को वालिदैन के हमरा थाने में मौजूद कमरे में देखा जा सकता है। मुतासरा खानदान का IG पंजाब से दाद रसी का मुतालिबा। सूबों की तादाद बढ़ाने में किसी का ज़ाती फ़ायदा नहीं है। सूबों के पास इस वक्त वसाइल की कोई कमी नहीं। फंड्स के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर मसला कुछ और है। ऐब सबके ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर आगाही मुहिम से मियां आमिर महमूद का खिताब। कहा, हम सूबों के फ़वाइद बता रहे हैं, सियासी बात नहीं कर रहे। नए सूबे बनाने से माशी तरक्की में भी इजाफा होगा। माशी तरक्की न होने की वजह से मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं। पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक वज़ीर आला के लिए चलाना मुश्किल है। गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए नए और छोटे सूबे बनाना होंगे। 75 सालों में अगर गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होना होता तो अब तक हो चुका होता। नए सूबों के क़याम की मुखालफत करने वालों से डायलॉग के लिए तैयार हैं। चेयरमैन एबसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एबसब के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब।
अफगानिस्तान में क़यामत खेज ज़ल्ज़ले से अमवात 1413 तक जा पहुंची। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी। कुनड़ में कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें। बरतानिया ने $13 लाख की फौरी इमदाद का ऐलान कर दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। एक ही दिन में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। 24 घंटों में भूख और गजाई किल्लत से 5 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 361 हो गई। 130 बच्चे भी शामिल। नस्ल कुशी पर तहकीक करने वाली आलमी तंजीम IAGS ने इसराइली हमलों से फ़लस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया। नोवाक जोकोविच की US ओपन में शानदार कामयाबी। अमेरिका के टेलर को सख्त मुकाबले के बाद 6-3, 7-5, 3-6 और 6-4 से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला आलमी नंबर 1 अल्काराज से होगा। और मुल्क भर में 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, गलियों, बाजारों, घरों और बड़ी इमारतों को सजाने का अमल जारी।